हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बाज़ का छोटे बच्चे रोजा रख लेते हैं तो माएँ बेचैन हो जाती हैं। जब दोपहर के वक्त फूल जैसे बच्चे कमला जाते हैं तो माएँ उन्हें बंद कमरे में कोई खाना या कोई टॉफी या कोई और चीज या चॉकलेट देती हैं कि बेटे ये खा लो। तो वो बच्चे नहीं खा रहे होते तो माएँ कहती हैं पुत्र खा लो, कोई नहीं देख रहा। तो वो बच्चे भी कहते हैं अल्लाह देख रहा है। तो वो जो सूफिया को मुराकबों से मिलता है वो एक बच्चे को भी नसीब हो रहा है कि मेरा अल्लाह मुझे देख। कड़कती धूप, बरसती गर्मी, जुबान कांटा, होंठ खुश्क, ठंडा पानी दस्तयाब, दरवाजा मुकफ्फल, कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन बंदा एक घूंट भी नहीं पीता। वुजू करते भी एहतियात करता है कोई कतरा हलक से नीचे न उतर जाए, क्यों कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जो चीजें सूफिया को मुराकबे से नसीब होती हैं, माह सियाम में अल्लाह उस दौलत को बांट देता है, छिड़क देता है, बारिश की तरह वो दौलत बरसती है और ये तस्वर हमारे साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हम पानी नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है। मुरगन गज़ाएं मौजूद हैं कि अल्लाह देख रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ कि हम खाना नहीं खाते कि अल्लाह देख रहा है, हम पानी नहीं पीते कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब रिश्वत ले रहे होते हैं अल्लाह उस वक्त नहीं देखता। जब नजर भटक रही होती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता। जब ख्याल बहक रहा होता है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता। जब सोचों में आवारगी आती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता। तो ये सिर्फ वो खाने और पीने को ही देख रहा है, बाकी उमूरे जिंदगी को नहीं देख रहा। और वो क्या सिर्फ रमजान में देखता है, गैर रमजान में नहीं देखता। तो ये जो नूर उतरा था माह सियाम में, इसको अपने अंदर अगर जज़ब कर लिया जाए तो जिंदगी सवर जाती है। जो मुराकबों से हासिल होता था माह सियाम में वो मींह की तरह बरसा और हम उसके अपने अंदर समोलें, जज़ब कर लें तो नतीजा ये होगा कि हमारी जिंदगी नूर न ला नूर हो जाएगी। और ये तसव्वुर जब इंसान की जिंदगी में जम जाए तो ये गुनाहों से रोकने का मौसर जरिया है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मुझे बताइए इससे बड़ा हेजान अंगेज भी कोई मंजर हो सकता है कि हुस्न की पुतली है और जो है वो उसकी एक एक अदा और उश्वे से क़यामतें फूटती हैं और वो खुद जनाब यूसुफ के सामने अपने हुस्न को पेश कर रही है। सातों दरवाजे भी मुकफ्फल हैं, बुत के ऊपर भी कपड़ा डाल लिया और जुलेखा हजरत यूसुफ को खुद कह रही है तालक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, जरा आंख उठा के मेरे जलवे देखो। लेकिन जनाब यूसुफ क्या बोलते हैं, काला माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। कहा तू 7 दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई और मोटा खेस डाल के अपने जोम में अपने झूठे खुदा से भी शर्म करती है और उससे छुप गई। मैं उस खुदा से हया क्यों ना करूं जो 7वीं कोठरी में भी देख रहा है। फिर इतनी रोशनियां बरसी, इतना यकीन बरसा कि गुनाह क्या, गुनाह का तसव्वुर भी मुहाल हो गया। तो मुझे बताइए कितना हेजान अंगेज मंजर था जब हुस्न कदमों में बिछने के लिए खुद बेताब था। और हजरत यूसुफ जवाने राना है, जवानी और शबाब पूरे बांकपन पे है और उधर हुस्न मचल मचल के कदमों में बिछ रहा है। लेकिन ये जज्बा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ऐसी रुकावट बनता है काला माज़अल्लाह, कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। तो ये यकीन जब बंदे के साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है तो फिर इंसान के लिए गुनाह से बचना कोई मुश्किल नहीं होता। घर में फाके हो, मुश्किल में बंदा फंसा हो और उसको रिश्वत मिल रही हो तो फिर अपना हाथ रोकना बड़ा मुश्किल होता है। बिलकते बच्चों का ख्याल आता है। लेकिन जब ये ख्याल हो कि मेरा रब मेरा राज़िक है और मेरे इस अमल को देख रहा है तो फिर बंदा उसको परे का की हैसियत भी नहीं देता। और जब वो पांव की ठोकर पे भी ना रखे तो फिर अल्लाह फरमाता है वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तू ये करके देख मैं तुझे वहां से रिज़्क़ दूंगा जहां से तुझे गुमान भी नहीं। तू अपने यकीन को खड़ा करके देख, मेरे ऊपर एतमाद करके देख। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है अगर तुम अदा करो वो तुम्हें ऐसे रिस्क दे जैसे परिंदों को अता करता है। सुबह घर से निकलते हैं खाली पेट होते हैं, हमें तो पता है दफ्तर में जाना है, हमें तो पता है दुकान पे जाना है, हमें तो पता है फैक्ट्री में जाना है, हमें तो पता है कि हमने फलां जगह जाके दिहाड़ी लगानी, लेकिन उनका कोई कारोबार नहीं होता, कोई फैक्ट्री नहीं होती। जिधर जी आया सुबह जो है वो उड़ान भर दी, बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो, ना कोई रास है ना कोई कारोबार है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि शाम को खाली पेट आए हो तो कहा अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल कर लो वो भी तुम्हें ऐसे रिस्क दे जैसे परिंदों को रिस्क अता करता है। परिंदों में से एक परिंदा है हंस, ये सुच्चे मोती खाता है और आप पंसारी के पास मोती लेने जाएं
تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیے یا نہیں دیے. وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں. اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے, اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں, اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے. تو یہ مالک وہ ہے, رازق ہے. جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا, پھر آسانی پیدا ہو جاتا ہے. تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بندہ یہ تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں ایک اور بھی تسلی ہے, ہم ہزار گناہ گار سہی, ہم ہزار سیاہ کار سہی, لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے, کتنا یقین ہے, جس کو دیکھا نہیں, چھوا نہیں, بات نہیں ہوئی, جو تصور خیال کی حدود سے بھرا ہے. اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے, کھانا نہیں لیتے, کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں, اور اس کو زندگی میں جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا, اور زندگی نور علی نور ہو جائے گی. اور یہی تقوی کا حصول ہے. حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں.